नमस्कार दोस्तों। मैंने जो आज विषय देखा है, सुना है, चुना है, देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये विषय नहीं है। इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं। रिसर्च या विश्लेषकों ने इस पर काफ़ी शोध किया है। पुरातन काल से ही ये चला आ रहा है। अकबर की बात भी आपने सुनी होगी कि उनको राखी भेजी गई एक बहना ने रक्षा के लिए। उन्होंने समय पर उसकी मदद की। रक्षा का बंधन यानी भाई इस दिन बहन को उसकी रक्षा करने का अवसर देते हैं, उससे वायदा करते हैं। फलस्वरूप बहना उनकी कलाई पर धागा बांधती हैं। ये धागा रक्षा का प्रतीक है। ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये आप सब जानते हैं। मेरे कुछ इफ़ एंड बट ज़रूर होते हैं, भले ही आप उससे सहमत हो ना हो, लेकिन सच्चाई तो उसमें रहती है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। अच्छाई और बुराई, प्रशंसा करना या उसकी लोलुपता करना दोनों अलग चीज़ हैं। प्रशंसा या निंदा करना, फूल को कांटा कहना ये निंदा है, और कांटे को फूल कहना ये भी ठीक नहीं है। तो बात रक्षाबंधन के त्यौहार की हो रही है। सारी बहनें प्रतीकात्मक रूप से धागा बांधती हैं। उनके एवज में भाई अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे, वस्त्र, भौतिक वस्त्र, यहाँ तक कि आशीर्वाद भी देता है। लेकिन ये समय के कालांतर में इसके पीछे बहुत सी गलत धारणाएं, मर्यादाएं, संस्कार और कुरीतियों ने जन्म लिया, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। बहन पैसा खर्च करके, मेकअप करके, तैयार होके, आँखों में प्यार लेके भाई के घर रवाना होती हैं। मिठाई इत्यादि 1000 रुपये मान भी लिया जाए, सामान लेकर पहुँचती हैं। बहनें उम्मीद तो करती हैं कि भाई 1000 के बदले 2500 या 5000 का इनाम उन्हें देगा। भाई नकदी के रूप में हो या गहने के रूप में या भौतिक वस्तुओं के रूप में। लेकिन यहाँ पर मुसीबत ये है, अगर भाई साहब की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत ना हुई तो बहना का मुंह सूज जाएगा। मैं 50 किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर तय करके गई, इतना समय लगाया, इतना खर्चा किया, फलस्वरूप इतना पैसा मिला। दूसरी ओर मैं माइनस पॉइंट की बात कह रहा हूँ, इसे नकारात्मक ना लेना, ये सच्चाई है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, अगर भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हुआ तो बहना नाराज़ या उसका मुंह सूज जाएगा। दूसरी बात, अगर भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते में कभी आँच आई तो भाई या बहन इस मौके की तलाश में रहते हैं कि आने दो रक्षाबंधन, मैं बदला लूँगी। अरे काहे का बदलो, हाड़ मांस का पुतला, 2 दिन का मेहमान इस भूतल पर आया है, जल के राख ही तो हो जाना है। भाई सोच कर बैठता है, मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा, बहना आएगी। भाई बहना कहती नहीं, मेरे पति को उसने, मेरे भाई ने अपने जीजा श्री को कटु वचन बोले, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये तो इसके पहलू हो गए 2। पहला ये पैसे का खेल बन रह गया। दूसरा यह दंड
या एक दूसरे से सड़ांध निकालने का मौका रह गया। अब जो तीसरी बात मुझे नज़र आती है वो यह कि बहन को जो संदेशा दिया जाता है कि भाई मैं तेरी रक्षा करूँगा, भाई बैठा 500 किलोमीटर दूर, जो रक्षा करने वाला, ठीक है भाई का रिश्ता बहुत पवित्र है, वो रक्षा भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, ताउम्र माता पिता के बाद बहू बेटियों को देते भी रहते हैं, देना भी चाहिए, एक अच्छाई है मानव की और एक अच्छाई इस कथित भारत देश की मनीषा की भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रक्षा 500 किलोमीटर से कैसे कर सकता जब संकट आ पड़ता, रक्षा तो भगवान ही कर रहा है। तो ये भी चीज़ इतनी कसौटी पे नहीं कसी जा सकती रक्षा की। हाँ, दाएं बाएं रहता है, समय रहते भाई पहुंच जाए तो ठीक है। अब जो चौथी बात आती है इसके अंदर वो यह है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा, बहना ज़्यादा पैसे रिटर्न की खोज में रहती हैं, भाई या बहन इस मौके को तलाशते हैं किसी रूप में उनको दंड दिया जा सके। तीसरी बात जो मैंने कही, जो भाई रक्षा का वायदा जो करता है वो परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और चौथी बात यह है कि जो भाई को तिलक बहना कर देती है ना और मिठाई खिला देती हैं, कलाई पर धागा बांध देती हैं, मैंने देखा है वो ऐसे अकड़ के चलता हो मानो दो जहां का मालिक हो। जी मैंने बहन से तिलक भी लगवा लिया है और हाथ पर धागा भी बंधवा लिया है। अब तो वो बाइक टूटी फूटी सड़कों पर भारत की 200 किलोमीटर से कम नहीं चलाएगा। चौथी बात तो ये हुई, ये मैंने देखा है, उच्च श्रृंखल हो जाता है जबकि ये विनम्रता का प्रतीक है। पांचवी बात, ये रक्षा बंधन की जो रक्षा का धागा, इसको जाके भगवान को बांध देते हैं। रक्षा का मतलब बहन की रक्षा भाई करता है। अब भगवान को धागा बांधना राखी के बाद का मतलब तो ये हुआ कि हे प्रभु, हे भगवान, हे मुरारी, रक्षा तेरी मैं करूँगा। वाह, ये दो कोड़ी का मनुष्य भगवान की, जिसको कोई तहा नहीं पा सका, जिसे ब्रह्मा विष्णु शिव सारी उम्र सिमरते रहे, भगवान का कोई छोर नहीं, नाम नहीं, आता नहीं, पता नहीं, लिंग नहीं, घटघटवासी प्रभु, उसकी तुम क्या रक्षा करोगे। प्रतीकात्मक रूप से त्योहार बने इसीलिए हुए हैं कि मेल मिलाप हो रहे। मेल मिलाप रोज होता है, तो इस खास त्योहार की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो साल के 364 दिन तो रूठे रहें और 5वें दिन 365वें दिन त्यौहार मनाएं। जैसे मम डे, डैड डे बाहर होता है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। होना तो ये चाहिए कि इस दिन भाई और बहन दोनों प्रेम से बैठें और बचपन की साझा बातें करें। जो शरारतें मिलजुल कर उन्होंने की, पड़ोसियों संग की, माँ बाप संग की, जो प्यार, जो बचपन, वो गाना है ना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल भुला न देना, बचपन के दिन भुला न। एक दूसरे के साथ वो प्यार, वो ममत्व, वो वात्सल्य साझा किया जाए और नेत्र सजल किए जाएं। त्योहार मनाइए, कुछ और भी सोचिए। आज इतना ही। सायोनारा।